जय हिंद दोस्तों। आज मैं ऐसी एक जगह के बारे में बताने जा रहा हूं आपको, जहां एक बार हर किसी को जाना चाहिए। यह जगह कहीं और नहीं, इंडिया में ही है और इस जगह का नाम है सुंदरबन। बहुत सारे लोगों ने सुना है, यह नाम बिल्कुल आम है, लेकिन वहां पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। आपको बता दूं कि एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शांत पर्यटन स्थल है। यह आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है और कोलकाता से मात्र और मात्र 45 किलोमीटर की दूरी पर है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, यहां जाने के लिए आपको बता देता हूं, उसके बाद बताऊंगा वहां के सारा लोकेशन, हर चीज बताऊंगा कि वहां पे कैसे आपको रहना है, खाना कैसे मिलेगा, किस पैकेज में जाएंगे, आपको खर्च कितना आएगा, कहां होटल में आपको ठहरना है, वहां कौन कौन सा जानवर देख सकते हैं, आपको कितनी शांति वहां मिलेगी, हर चीज का चर्चा करूंगा। क्योंकि मैं वहां खुद 3 दिन रह के आया हूं और आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा और वहां के बारे में हर कुछ बताऊंगा। बहुत ही कम खर्च में आप वहां का यात्रा कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सुंदरबन जाने के लिए आप किसी भी स्टेट का रहने वाले हैं तो आपको पहले डायरेक्ट सियालदह स्टेशन आ जाना है, जो कोलकाता में रेलवे स्टेशन पड़ता है, सियालदह रेलवे स्टेशन। अगर आप हावड़ा स्टेशन भी उतरते हैं तो आपको सियालदह के पास ही जाना पड़ेगा, सियालदह जाना पड़ेगा, सियालदह रेलवे स्टेशन आपको जाना ही पड़ेगा। अगर फ्लाइट से जाते हैं, एयरपोर्ट उतरते हैं, नेताजी सुभाष एयरपोर्ट है जिसे दमदम एयरपोर्ट कहते हैं, कोलकाता में पड़ता है, वहां से भी, तो उसके बाद भी आपको सियालदह रेलवे स्टेशन जाना ही पड़ेगा जो कोलकाता में है। तो सियालदह रेलवे स्टेशन से लोकल ट्रेन आपको लेना है, मात्र और मात्र 15 रुपया उसका किराया है। और वहां से लोकल ट्रेन लेकर, जो हर आपके आधे घंटे, 45 मिनट, 1 घंटे के अंतराल में, हर घंटे के अंदर में आपको लोकल ट्रेन वहां से मिल जाएगा। और वो लोकल ट्रेन लेके आपको जाना है कैनिंग रेलवे स्टेशन और सियालदह से मात्र 15 रुपया का लोकल ट्रेन का टिकट आपको लगेगा। बड़ा शांति से आप कैनिंग रेलवे स्टेशन उतर जाएंगे। जैसे रेलवे स्टेशन से बाहर आप निकलेंगे, बाहर आपको बहुत सारा ऑफिसेज मिल जाएगा, बहुत सारे ऑफिस मिल जाएंगे जो फॉरेंस डिपार्टमेंट से टाई अप किया हुआ रहता है, उससे लाइसेंस प्राप्त रहता है। आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि सुंदरबन आप डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, आपको पैकेज लेना ही पड़ेगा किसी भी हालात में। तो कैनिंग रेलवे स्टेशन से जैसे बाहर निकले तो वहां पे बहुत सारे ऑफिसेज मिल जाएंगे आपको, 100-200 की संख्या में। किसी भी ऑफिस पर आपको वहां पे पहुंच जाना है। वहां पहुंचेंगे, वहां बात करेंगे कि मुझे सुंदरबन जाना है। हालांकि वो सारे ऑफिस सिर्फ सुंदरबन के लिए ही हैं। तो वो आपको क्या करेंगे, वो आपको पैकेज दिखाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि आप 1 दिन रहना चाहते हैं, 2 दिन रहना चाहते हैं, 3 दिन रहना चाहते हैं, 4 दिन रहना चाहते हैं। इस तरह का वहां पे पैकेज बना हुआ है। सबसे बेस्ट पैकेज जो है वो है 2 दिन 1 रात का और 3 दिन 2 रात का। ये दोनों पैकेज बेस्ट पैकेज माना जाता है बढ़िया से घूमने के लिए। तो आप अगर 2 दिन 1 रात का पैकेज लेते हैं तो मुश्किल से आपको 2500 से 3000 रुपया लगेगा। अगर आप 3 दिन 2 रात का पैकेज लेते हैं तो ये 3000 से लेकर 3500 रुपया तक का ये पैकेज आएगा। अब बताता हूं, ये 3000 3500 रुपया आपसे लिया जाएगा या फिर 2500 से 3000 लिया जाएगा 2 दिन के लिए। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, चाहे आप 2 दिन के लिए जा रहे हैं, चाहे 3 दिन के लिए जा रहे हैं, इसमें सारा चीज आपका इंक्लूड रहेगा। ये मतलब फाइनल आपका खर्च है कैनिंग उतरने के बाद सुंदरबन घूमने के लिए। बोट पर आप बैठ जाते हो, वहां पे बिठाया जाएगा, ऑफिसर्स की तरफ से बैठाया जाता है ले जाकर, और वहां पे बैठाने के बाद आपका जब यात्रा स्टार्ट होता है, पहले सबसे बड़ी बात, एक चीज मैं भूल गया बता दूं आपको कि अगर आप वहां घूमने जा रहे हैं तो सुबह आप 9 बजे से पहले पहुंच जाए। कैनिंग रेलवे स्टेशन सुबह 9 बजे से पहले पहुंच जाए, क्योंकि 9 बजे के बाद यात्रा स्टार्ट होता है। नहीं तो अगर लेट से आप जाते हैं तो फिर अगले दिन ही 9 बजे या 10 बजे आपकी यात्रा स्टार्ट होगी। 1 दिन आपको वहां स्टे करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि उसी पैकेज में सारा चीज इंक्लूड रहेगा। तो उसमें क्या रहेगा, आपको सुबह का नाश्ता, आपको फ्राई मछली मिलेगा, जो वहां के सी फूड होता है, फ्राई मछली मिलेगा, छोटे छोटे जो मछली होता है। इसके अलावा आपको बता दूं, 1:30 बजे के आसपास, 1:30 के आसपास में आपको बढ़िया खाना मिलेगा, लंच, जिसमें आपको चावल रहेगा, दाल रहेगा, मछली रहेगा, आलू की सब्जी रहेगा जिसे मिक्स वेज कहते हैं, इसके अलावा चटनी रहेगा, पापड़ रहेगा। मतलब खाने में कोई कमी नहीं किया जाता है। और ये सारे आपको बोट पे ही मिलेंगे, ये नहीं कि कहीं और जा रहे हैं, ये बोट पे ही। आपको 3 दिन पानी में ही रहना है, इस चीज को समझ लीजिए। सिर्फ रात आपको बिताने के लिए पानी में ही होटल की व्यवस्था है, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन दिन दिन पूरा पानी में ही आपको रखा जाता है। तो आप उसी में सारा नाश्ता मिल रहा है, खाना मिल रहा है, फिर शाम को चाय मिलेगा,
कॉफ़ी पीने वाला को कॉफ़ी मिलता है। इसके बाद जो भी हल्का फुल्का शाम का भी नाश्ता है वो आपको मिल जाता है बोट पे ही। फिर जैसे 7 बजता है, अंधेरा होने से पहले आपको बोट से ही होटल पर छोड़ दिया जाएगा। ये होटल ये नहीं कि जहाँ से यात्रा स्टार्ट की वहीं पे होटल है, ये पानी में ही आपको 15-20 किलोमीटर आगे जाकर होटल रहता है। उसी में जो आपको जैसे टापू कहते हैं उसी में होटल बना हुआ रहता है। उस होटल में आपको ठहरने की व्यवस्था की जाएगी। आप 2 लोग हैं, अगर लड़का लड़का तो आपको एक कमरा दिया जाएगा। आप कपल है तो पर्सनल कमरा दिया जाएगा। आप 4 लोग हैं तो 2-2 कमरा दिया जाएगा, 2-2 व्यक्ति के आधार पर। या फिर 3 लड़के हैं तो एक कमरा दे दिया जाएगा, लेकिन आपको एडजस्ट किया जाएगा होटल में बढ़िया से पर्सनल। और क्या है, वहां पे रहने की व्यवस्था दी जाएगी। अब क्या है, रात में होटल पर जब ठहरेंगे तो उसमें रात में खाना का व्यवस्था आपके होटल पे ही किया जाता है। वो एक तरह से रिसोर्ट टाइप का होटल रहता है। वहाँ बढ़िया से आप घूम फिर सकते हैं, पूरा कंपाउंड वगैरह बढ़िया रहता है, वहाँ पे पेड़ पौधा सब लगा रहता है। और आपको खाने की व्यवस्था, रात में खाने की व्यवस्था होगी, जो सारे लोग बैठ के वहाँ पर आराम से खाते हैं। ये नहीं कि कमरे में ही आपको खाना भेजा जाएगा, ऐसा नहीं। वहाँ बैठने की व्यवस्था होती है बढ़िया से, जैसे पार्टी होता है उस तरह से। और सभी लोग साथ में ही बैठ के खाते हैं, सभी को खिलाया जाता है। और रात में भी आपको नॉनवेज ही मिलेगा, या तो चिकन मिलेगा या फिर मटन मिलेगा। मैं आपको पहले एक चीज और बता दूं कि जो लोग नॉनवेज के शौकीन नहीं है, नॉनवेज नहीं खाते हैं, वो लोग सोच समझ के वहां जाए, क्योंकि वहां खाने में सिर्फ और सिर्फ ज्यादातर नॉनवेज मिलेगा। नाश्ता तक में नॉनवेज ही मिलेगा, चाहे वो मटन हो, चिकन हो, सी फूड हो, मछली, कुछ भी है, लेकिन नॉनवेज ही आपको परोसा जाएगा। अब रात में क्या है कि खाना पीना खाकर आप होटल में आराम से सो जाइए। फिर आपको कल होकर सुबह 9 बजे यात्रा होटल से स्टार्ट होता है। एक चीज और ऐड कर दूं आपको कि जो लोग ड्रिंक करते हैं, मान लीजिए दारू पीने वाले व्यक्ति है, बियर पीने वाले व्यक्ति है, जो लोग पीने के शौकीन है, तो ये नहीं कि वहां पे व्यवस्था नहीं है। उस जिस होटल में आप नाइट में स्टे करते हैं, वहां पर ही जो बोट के मेंबर होते हैं, जो आपके साथ रहेंगे, गाइड एक तरह से समझ लीजिए, वो गाइड होते हैं, वो आपके साथ ही रहते हैं। आपके सारा सुख दुख, कुछ भी कमी हो, वो सारा व्यवस्था करके देते हैं। जो आपको जरूरत है हर चीजों की पूर्ति करते हैं। यही है कि वहां एक्स्ट्रा चार्जेज आपसे लिया जाता है, मतलब कि जो भी रेट होता है उससे 1.5 गुना आपसे चार्ज किया जाएगा। मान लीजिए 1000 रुपये का दारू का बोतल है तो वो आपसे 1500 रुपया लेंगे। बियर अगर 150 रुपये का है तो आपसे 250 रुपया के आसपास लेंगे, या फिर 225 रुपया के आसपास लेंगे। तो ठीक है, फिर दूसरे दिन आपको 9 बजे फिर यात्रा स्टार्ट होता है। फिर दूसरे दिन भी आप पूरे दिन पानी में ही रहते हैं, क्योंकि ये सुंदरबन पूरा का पूरा पानी में ही। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसका 40% हिस्सा ही भारत में और 60% हिस्सा इसका बांग्लादेश में पड़ता है। और ये बहुत बड़ा पानी है, और बीच बीच में जो टापू है वहीं पर लोग घूमने जाते हैं। उसी में आप जंगली जानवर का यात्रा कर सकते हैं, जैसे बंगाल टाइगर हो गया, भालू हो गया, चीता हो गया, तरह तरह के जानवर उस जंगलों में होते हैं। जो जंगल का है, समुद्रों के पानियों के बीच में जो टापू होते हैं, वहां पे घने जंगल है, जहां ले जाके आपको घुमाया जाता है, एक्सप्लोर कराया जाता है। तो आपको घुमाया जाएगा। तो दूसरे दिन जब यात्रा आप स्टार्ट करते हैं तो होता क्या है, पानी में आप जा रहे हैं, फिर उसी में नाश्ता मिल रहा है, उसी में आपको लंच मिल रहा है, खाने की व्यवस्था है। बाकी मैंने आपको बताया हर चीज टाइम टू टाइम आपको मिलता रहेगा, सेवा पानी होता रहेगा। और उसी बीच में जैसे लगभग 12 बजे के आसपास आपको फिर जंगल में घुसाया जाएगा, बोट लगाया जाएगा। फिर आप टीम होती है पूरी, जितने जो बोट पे लोग रहते हैं सब साथ साथ चलते रहते हैं, ये नहीं कि अकेला अकेला। और आपको क्या है कि फिर जंगल में जाएंगे, लेकर जाएगा आपको, जिसका कुछ ना कुछ नाम दिया गया है। इको पार्क हो गया, टाइगर पार्क हो गया, कुछ भी है इस तरह का नाम दिया गया है। जो 3-4 तरह के अलग अलग पार्क है, जो लगभग 5-5 किलोमीटर, 7-7 किलोमीटर, 10-10 किलोमीटर के आसपास पानी में ही है, पानी के बीच में। तो वहां ले जाएंगे आपको, पार्क में एंट्री कराएंगे, वो अंदर आपको सारे चीज घुमाएंगे, जानवर का दर्शन कराएंगे, जंगलों का दर्शन कराएंगे, वहाँ सब चीज रहता है। आप खुद से भी घूम सकते हैं वहां पर। फिर वहां से गाइड आपको लेकर फिर बोट पे चढ़ाएंगे। आधा घंटा 1 घंटा का टाइम रहता है घुमा के, फिर बोट पे आपको लोड करेंगे। फिर आपको 1-2 घंटे बाद फिर दूसरे पैलेस पे ले जाएंगे, फिर वहां घुमाएंगे। वहां भी जो जो देखने का चीज है, जो दार्शनिक चीज है, जो पर्यटन स्थल है, हर चीज वहां पे देख सकते हैं। तरह तरह का प्राकृतिक पेड़, प्राकृतिक नजारा, प्राकृतिक दृश्य वगैरह वहां पे दिखाया जाएगा। फिर 1 घंटे बाद वहां से आप निकलेंगे, फिर बोट पे आपको बिठाएंगे, फिर आपको जो खाना पीना जो भी देना होगा, चाय कॉफी वगैरह खिलाएंगे। वो होटल पर फिर आपको लेके आएंगे, उसी टापू वाले होटल पर, जो आप समुद्रों के बीच में रहेंगे, पानियों के बीच रहेंगे, नदी के बीच में रहेंगे। और उस होटल में जाएंगे आप। अब उस होटल में क्या है, फिर आप वहां रात्रि विश्राम करेंगे, फिर वहां जाएंगे। अब रात्रि विश्राम में क्या है, दूसरे नाइट में क्या किया जाएगा कि दूसरे नाइट में आपका नृत्य का व्यवस्था किया जाता है। नृत्य तो होटल में ही नृत्य का व्यवस्था किया जाता है, इसके लिए भी कोई चार्जेज नहीं, मैं आपको बता दूं। उसी में सब इंक्लूड रहता है, मैंने आपको बताया, उससे 3-3.5 हजार में सारा चीज इंक्लूड रहता है। वहां पे आपको सारे लोग जो आपके टीम के रहेंगे बैठेंगे। वहां पे लेडीज रहती है 7, 8, 10 उनके टीम के रहती है, जो नृत्य होटल की तरफ से जो नृत्य होता है, मतलब वहां पे लोकल गाने पे डांस किया जाता है, जो
आदिवासी गाना होता है या फिर उनका लोकल लैंग्वेज का गाना होता है, उस पर डांस होता है, आप भी साथ में डांस कर सकते हैं। इसके अलावा आपको वहाँ पे कॉफी दिया जाएगा, खाने के लिए सी फूड दिया जाएगा, पकौड़ी दिया जाएगा, आप खाते रहिए, एंजॉय करते रहिए, अपने नित्य आराम से देखते रहिए वहाँ पे। अब ये प्रोग्राम आपको बता दूं कि 3-4 घंटों का होता है, लगभग रात को 11, 11:30, 12 बजे तक आप चाहे तो बैठ के देख सकते हैं या फिर अपने होटल के कमरा में जाकर आराम कर सकते हैं। आप देख लेते हैं, नहीं तो उसके बाद फिर आपके रात में डिनर का व्यवस्था किया जाता है, खाने का, फिर जाके आप खाना खा सकते हैं। वहां भी आपको मटन, मछली या फिर चिकन, इसमें से किसी चीज की व्यवस्था रहती है, लेकिन नॉनवेज ही मिलेगा। और एक सब्जी आपको अलग से मिक्स वेज रहेगा, आप नॉनवेज नहीं खाते हैं तो उसका खा सकते हैं साथ में, लेकिन डेली आपको ज्यादातर चावल ही मिलेगा। आप ये उम्मीद मत लगा कर रखें कि आप रोटी खाने वाले या फिर अलग चीज खाने वाले तो वहां मिलेगा, आपको ज्यादातर अधिकतर चावल ही मिलेगा। रोटी ना के बराबर मिलता है, रोटी ना ही होता है। मैं आपको बता दूं, मैं 3 दिन खुद रह के आया हूँ, मात्र और मात्र सिर्फ एक टाइम वो भी डिमांड करने पर मुझे रोटी मिला, नहीं तो रोटी का वहाँ किसी प्रकार का कोई व्यवस्था नहीं था, क्योंकि उस एरिया में ज्यादातर लोग चावल ही खाते हैं और चावल के साथ आपको सी फूड और नॉनवेज ही होता है। तो ये दूसरी रात की मैं बात बता रहा था। इस रात में भी आपको किसी प्रकार का ड्रिंक चाहिए या कोई और चीज चाहिए तो आप डिमांड करेंगे अपने गाइड से, वो आपको व्यवस्था करा देंगे, आप वहां पे आराम से स्टे कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, नाइट में आप सो जाते हैं आराम से, फिर आपको 7 बजे सुबह गाइड द्वारा, होटल के मेंबर द्वारा आपको उठाया जाएगा, आकर बेल बजाकर आप उठते हैं, फिर आपको चाय या कॉफी मिल जाता है सुबह सुबह। फिर 9 बजे से आपको तैयारी करा दी जाती है कि 9 बजे यहाँ से निकलना है। फिर वहां बोट पे आप चढ़ेंगे, फिर उस दिन जो आपका छूटा हुआ होगा पहले जो घूमने का है वहां आपको घुमाया जाएगा, और उस दिन आपको लगभग 3 से 4 बजे उसी स्थान पर छोड़ दिया जाएगा जहां से आपने यात्रा की शुरुआत की थी। फैमिली के साथ भी जा सकते हैं, आप कपल है तो भी जा सकते हैं, किसी तरह का आपका ग्रुप है आप जाके घूम सकते हैं, क्योंकि वहां पूरा आपको फैमिली जैसा ही माहौल मिलता है। बहुत सारे लोग फैमिली के साथ जाते हैं, बहुत कपल जाते हैं, बहुत दोस्त जाते हैं, बहुत गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जाते हैं, जिस तरह का जिसका सर्किल होता है वैसा जाते हैं। लेकिन हर लोगों के लिए वहां पे सुरक्षित जगह, ये नहीं कि मैं आपको बता दूं वहां किसी तरह का ना कोई डर, ना कोई खतरा, ना किसी प्रकार की कोई दिक्कत है। भले ही आप सन्नाटे में वहां रहेंगे, लेकिन किसी प्रकार का कोई डर भय नहीं है, क्योंकि आप सारे चीज अगले के अंडर में जा रहे हो, क्योंकि अगला आपका केयर करता रहता है। और आप एक ऑफिस के द्वारा जाते हो और ग्रुप होता है तो उसमें अलग अलग जगहों से लोग आए हुए होते हैं, तो आप अकेले नहीं होते हैं। 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग एक बोट पे होते हैं और सभी लोगों को एक तरह से ट्रीट किया जाता है। यहाँ तक कि बोट में भी सोने की व्यवस्था होती है। दिन में आप थक जाते हैं, खाना खा लेते हैं, तो बोट में भी जाके आप आराम कर सकते हैं, उसमें बाथरूम वगैरह सारा व्यवस्था रहता है बोट में भी। तो एक अच्छा वातावरण रहता है, किसी प्रकार की कोई डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग वीडियो के माध्यम से देखते होंगे, उन्हें लगता होगा कि भाई बहुत ही खतरनाक जगह है, क्योंकि पूरा पानी पानी में ही रहता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग ना जाए वहां पे जो सिर्फ एंजॉय 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 चाहते हैं, जैसे गोवा जैसा जगह चाहते हैं आप, या फिर मनाली जैसा चाहते हैं, जैसे शिमला जैसा चाहते हैं, उस तरह का जगह नहीं है। यहाँ सिर्फ शांति के लिए आप जा सकते हैं, इंजॉयमेंट के लिए जा सकते हैं। बाकी आप चाहते हैं कि पानी में किसी प्रकार का एक्टिविटी करे, खुद से कुछ करे, उसमें तैरे, राफ्टिंग करे, वाटर राइड करे किसी प्रकार का, तो वो यहाँ पे अलाउ नहीं है। तो ये सुंदरवन है, बिल्कुल एकांत जगह पे है, और यहाँ पे बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि उनका प्रमोशन नहीं किया जाता है, इनके बारे में सही से किसी चीज को लोगों को नहीं बताया जाता। एक चीज और आपको बता दूं, जो बंगाल टाइगर देखने जाते हैं, कोई जानवर देखने जाते हैं, तो वो एक ही जगह पे आपको बंगाल टाइगर देखने का मिलेगा बहुत, और जानवर बाकी जितने भी जानवर है वो रेयर आपको देखने में मिल सकता है। आप 1 घंटे के लिए रुकेंगे, उसी बीच में आपको देखने को मिल सकता है झलक। ये सोचेंगे आराम से कहीं पर देख रहे हैं, देखने को मिलेगा। इतनी बड़ी जंगल है कि आपको खोजना पड़ता है। आप जब टावर पे चढ़ेंगे, ऊपर से देखेंगे तो कहीं नजर आ गया, लेकिन ऐसे आमतौर पर वहां पे जानवर देखने को आपको नहीं मिलेंगे, ऐसे कहीं भी दिख गया ऐसे नहीं मिलेगा आपको। तो सिर्फ शांति के लिए यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये जगह बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया जगह है, और ये तो नहीं कहूंगा कि बार बार लोग यहाँ पर जाना पसंद करेगा या फिर बार बार जाना चाहिए, लेकिन एक बार इंसान को एक बार यहाँ का दौरा करना चाहिए, अगर आप एक अलग लाइफ जीना चाहते हैं 3-4 दिन तो।